दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास वीडियो, क्योंकि आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसके रहस्य के बारे में अभी तक आपको नहीं पता होगा। भारत देश में वैसे तो अनेकों शिव मंदिर हैं जहां नए नए चमत्कार रोज देखने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर की जानकारी देने वाले हैं उसने उत्तर प्रदेश सरकार के भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्वयं भगवान शिव साक्षात विराजमान है, जिनकी शक्तियों का एहसास यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु को हो जाता है। किसी किसी को तो साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनोखी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो, तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांकोरी में स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर स्थित है नागेश्वर मंदिर। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मंदिर एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन के बीचों बीच स्थित है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि ये दोनों रोड के बीच में स्थित है? साल 2014 से पहले इस मंदिर की जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी, क्योंकि यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और जंगल के आसपास खेत थे। इसलिए सिर्फ स्थानीय किसान ही इस मंदिर के बारे में जानते थे। 2014 से ये मंदिर पहली बार प्रकाश में आया और उत्तर प्रदेश सरकार के भी होश उड़ गए। 2014 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा तक 302 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे उनके गृह जिला इटावा से होकर निकलना था। लखनऊ से आगरा तक ये बिल्कुल सीधा बनाया जाना था, इसलिए नक्शे के आधार पर सर्वे किया गया। सर्वे दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लखनऊ से आगरा के बीच इस सीध में ज्यादातर खेत है। लखनऊ के नजदीक 2 मंदिर और 1 गांव एक्सप्रेस के बिल्कुल सीध में थे। दोनों मंदिर और माटीपुर नामक गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। माटीपुर नामक गांव को अलग स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही मेहंदी नगर का हनुमान मंदिर भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जैसे ही नागेश्वर मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बारी आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंदिर हटाने गए दल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि शासन से लेकर प्रशासन तक स्वयं मुख्यमंत्री जी भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल हुआ ये कि नागेश्वर बाबा को शिफ्ट करने के लिए एक्सप्रेस वे के करीब ही नहर के पास तत्कालीन उत्तर प्रदेश के द्वारा एक मंदिर बनाया गया। नागेश्वर मंदिर को दूसरे मंदिर में शिफ्ट करने के लिए शिवलिंग उखाड़ने के लिए कुछ मजदूर बुलाए गए। उन मजदूरों ने जैसे ही शिवलिंग की खुदाई शुरू की तो कुछ अजीब सा हुआ। वो सब बीमार पड़ गए। इसके बाद कुछ और मजदूर बुलाए गए, लेकिन कोई भी शिवलिंग को खोद नहीं पाया। किसी न किसी बहाने हर कोई वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जेसीबी द्वारा शिवलिंग को उखाड़कर नए मंदिर तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जेसीबी वालों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि सब दंग रह गए। हुआ ये कि जेसीबी जैसे ही वहां पहुंची खराब हो गई। उसके बाद दूसरी जेसीबी आई तो वो भी खराब हो गई। ऐसे होते होते कहा जाता है कि 4 जेसीबी आई, लेकिन शिवलिंग को कोई भी नहीं उखाड़ सकी। यहाँ आपको बता दें कि जो जेसीबी वाले मजदूर थे वो किसी दूसरे मजहब के थे, क्योंकि हिंदू मजहब से कोई भी इस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर अगले दिन एक और जेसीबी बुलाई गई, जिसमें 2 ड्राइवर और 2 सहायक थे। सभी ने सोचा कि पहले भोजन कर लें फिर काम शुरू करेंगे। भोजन बनाने और खाने के बाद जब वो लोग काम करने के लिए वापस आए तो जेसीबी को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जेसीबी पर हजारों की संख्या में सांप थे जो कि फन उठाए फुंकार रहे थे। यह नजारा देखकर वो लोग इतना डर गए कि जेसीबी छोड़कर जान बचाकर वहां से भागे। इसके बाद निर्णय लिया गया कि ये मंदिर अब हटाया नहीं जाएगा और यहीं पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर के दोनों ओर सर्विस लेन बना दी जाएगी। फाइनली उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और मंदिर के दोनों ओर सर्विस लेन बनाई गई।
दोनों रास्तों के बीच ये मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि 6 लेन है, जो सर्विस लेन को मिलाकर 8 लेन बना दी गई है। नागेश्वर बाबा के मंदिर पर प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है और जो कि मंदिर रोड के बीच में है, इसलिए यहाँ प्रत्येक सोमवार को मंदिर के सामने वाली रोड पर वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। सावन के महीने में तो यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी है, क्योंकि ये मंदिर एक्सप्रेस वे के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ पहुँचने में भी कोई परेशानी नहीं होती। 21 जून 2016 को जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, उसके बाद दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आने लगे। हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर कभी आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गुजरना हो तो आप भी बाबा नागेश्वर के दर्शन जरूर करें। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि सरकार को भगवान के आगे झुकना पड़ा हो। पद्मनाभा स्वामी मंदिर जो कि केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है, जो शेष नाग पर शय्या मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा ने अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर की दीवारों और तहखानों में छुपा कर रखा था। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर की ट्रस्ट सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इस खुफिया तहखाने के दरवाजों को खोल दिया, जो कि सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिली और वह आगे बढ़ते गए। लेकिन जब आखिरी चैम्बर यानी कि चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वो नाकामयाब रहे। जबकि इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, कोई कुंडी नहीं थी, फिर भी इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इस मंदिर के भक्तों ने और त्रावणकोर राजा के वारिसों ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि अगर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और हुआ भी वैसा ही। टीपी सुंदर राजन यानी कि वो शख्स जिसने इस दरवाजे को खुलवाने के लिए याचिका दाखिल की थी, 1 महीने के भीतर ही वो बीमार पड़ गए और उनकी मौत भी हो गई। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है या फिर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो बहुत कुछ बुरा होता है और उसकी जान भी जा सकती है। और ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ भी हुआ, इसीलिए तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों से मिले खजाने की जो कुल कीमत थी वो है करीब 2 लाख करोड़, और 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग मिला जिसमें बेशकीमती हीरे, जवारात और कीमती पत्थर थे। इसके बाद केरल हाई कोर्ट ने 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों की पैनल बनाई, जिन्होंने तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिसको करने में 3 साल का समय लग गया। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि महाभारत में ऐसे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिसके बारे में सुना तक नहीं गया था। एक ब्रह्मास्त्र अकेला पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट करना मुश्किल था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को इस मंदिर के तहखाने में छुपा कर रख दिया गया। तो क्या हो सकता है कि इस मंदिर का वो दरवाजा जिसे चैम्बर बी का नाम दिया गया है, उसके अंदर वो हथियार रखे हों जिनकी चर्चा महाभारत जैसे महाग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो कि पूरे भारत की गरीबी को मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है, तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। हर हर महादेव।